नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे धर्मापणः मर्चेंडाइज स्टोर पर भी अवश्य जाएं। तो नववर्ष की सभी को बहुत बहुत बधाई, अंग्रेजी नववर्ष की। और सबसे पहले साल के पहले दिन आपको खुशखबरी देनी चाहिए मुझे, तो मैं वो खुशखबरी आपको दे रहा हूँ। हालांकि उसके बारे में बात पहले से हो चुकी थी, लेकिन अब ये ऑफिशियल है। और ऑफिशियल क्या है? वो ये है कि बांग्लादेश को कांगला बनाया जाएगा। लोगों का आटा गीला होता है, कंगाली में आटा गीला होता है। यहाँ पर कंगाली में पानी सूखा होगा। जी हाँ, आप समझ गए हैं, मैं बात कर रहा हूँ गंगा वाटर ट्रीटी की। और ये गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में कंगड़ों के साथ में साइन की गई थी। अच्छा, कल खालिदा जिया का फ्यूनरल भी था। उस फ्यूनरल में डॉक्टर जयशंकर भी गए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर जयशंकर से मिलने की, एक साइड मीटिंग करने की बड़ी कोशिश की यूनुस मियां ने। डॉक्टर जयशंकर ने उनको कोल्ड शोल्डर दे दिया और मिले किससे? मिले जाके तारिक रहमान से, खालिदा जिया के बेटे से। और वो भी चूँकि उसी की माँ का फ्यूनरल था, स्टेट फ्यूनरल था। खालिदा जिया कोई भारत की दोस्त तो थी नहीं, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि तारिक रहमान जो है वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ का लीडर अगला बनेगा ऐसा लगता है, तो और कंपटीशन में है वो जमात इस्लामी से, तो इसलिए मिलना बिल्कुल डिप्लोमेटिकली उचित था। लेकिन मज़े की बात यह आई कि इसमें भी जो है वो हमारे जो भाईजान लोग हैं इधर, आपके हमारे पश्चिमी भाईजान लोग, मगरिबी, तो हमारे मगरिबी भाईजान लोग जो हैं वो बिल्कुल तालियां बजा बजा के नाच रहे हैं, सातवें आसमान पे पहुंच गए भाई साहब। क्यों? क्योंकि जयशंकर जी ने उनकी नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक से हाथ मिला लिया। मज़े की बात यह है कि उनकी जो नेशनल असेंबली की जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, उसके ऊपर उसका ग्राफिक डिस्क्रिप्शन किया गया और ये बताया गया कि साहब की वो जयशंकर साहब जो थे वो चल के आए थे उस अयाज सादिक के पास, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता है, भारत में भी शायद कोई नहीं जानता है। कह रहे कि साहब वो अयाज सादिक के पास आए और अपना उन्होंने परिचय दिया। जिस जयशंकर को दुनिया जानती है उसने अयाज सादिक को, जिसको कोई नहीं जानता है, अपना परिचय दिया। खैर, ये भी कोई वो कंगले हैं, तो ये भी कोई बहुत कंगलों से ऊपर नहीं है। ये दिमाग से कंगले हैं, दिमाग से पूरी तरह से पैदल है। उनका तो पूरा का पूरा ऑब्सेशन और पूरा का पूरा जो एक नेशनल प्रोजेक्ट है वो ये है कि किसी तरह से उनको ये लगता रहे कि भारत जो है वो उनको मानता है। भारत जब उनको इग्नोर कर देता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। फिर वो भारत का अटेंशन लेने के लिए हरकतें करते हैं, जैसे पहलगाम वाली हरकत जो थी वो भारत का अटेंशन लेने के लिए की गई थी। भारत ने ज़्यादा अटेंशन दे दिया तो फिर रोते पीटते अमेरिका के पास चले गए। खैर, ये तो एक साइड शो था आदम। मेन बात जो है वो ये है कि यूनुस मियाँ जयशंकर जी से क्यों मिलना चाहते थे। जयशंकर जी से मिलना यूँ चाहते थे कि एक दिन पहले ही, या एक दिन पहले ही यानी शुक्रवार को, ये ऑफिशियल, सॉरी शुक्रवार को नहीं, मंगलवार को ये आ गया था कि भारत को कंटिन्यूअसली 35,000 क्यूसेक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब गंगा वाटर ट्रीटी क्या है साहब? ये गंगा वाटर ट्रीटी जो थी वो जब HD देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे तब साइन की गई थी और ये दिसंबर 1996 में साइन की गई थी। लेकिन देवेगौड़ा समय तक भी भारत को इतनी अकल आ गई थी कि उसने इंडस वाटर ट्रीटी जैसी बेवकूफ़ी नहीं की। ना तो कोई बिचौलिया रखा, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक बिचौलिए के रूप में है, कि ना तो कोई बिचौलिया रखा और ना उसको इंडेफिनिट रखा। उसकी समय सीमा बांध दी कि साहब कि ये 30 साल के लिए है और 30 साल के बाद फिर इसके ऊपर दोबारा विचार किया जा सकता है इसको आगे बढ़ाने के लिए।
अगर शेख हसीना रहती तो मुझे नहीं लगता है कि इसको इसी रूप में आगे बढ़ाने में कोई समस्या होती, क्योंकि शेख हसीना ऑल सडन डन उन्होंने एक काम बहुत अच्छा कर रखा था कि जो भारत के जो उद्देश्य थे और भारत के जो सरोकार थे उनको पूरा महत्व देती थी शेख हसीना, और उसके एवज बस बहुत सारी चीज़ें भारत से मिलती ही थी। लगभग 6000 तरीके की वस्तुएं जो हैं वो भारत से बांग्लादेश में जाती हैं। बांग्लादेश एक कदम नहीं रख सकता भारत के बिना, ये भारत को अच्छी तरह से पता है, और इसीलिए भारत जो है वो पेशेंस से पूरा का पूरा खेल खेल रहा है। तो ये जो ट्रीटी थी, इस ट्रीटी में ये प्रावधान था कि जो लीन सीजन्स हैं, लीन सीजन्स का मतलब भाई जब आप ये लीन सीजन शुरू हो चुका है, आप ये समझें कि 15 अक्टूबर के बाद से लीन सीजन शुरू हो जाता है, और वो लीन सीजन करीब करीब 15 मई तक चलता है, मतलब कि 31-31 मई तक की आप कह सकते हैं कि चलता है। तो ये जो लगभग 6 महीने का पीरियड है, 15 अक्टूबर से और लेके और 15 मई 30 मई तक का, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भाई ये इंश्योर किया जाएगा कि भाई 10-10 दिन के अंतराल पे 35,000 क्यूसेक पर डे ये मिलता रहे। यानी ये समझिए कि जैसे 1 जनवरी से लेके, अगर वो साइकिल शुरू होता है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक भारत को 35,000 क्यूसेक मिनिमम मिल जाएगा, और जो एक्सेस है वो बांग्लादेश में चला जाएगा। फिर उसके बाद ये होगा कि भाई 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश को मिल जाएगा मिनिमम, और जो उसके बाद जो बचेगा वो भारत में 10 दिन तक चलता रहेगा, यानी 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक। इसका जो इम्पैक्ट था वो भारत को बहुत अच्छा नहीं आया, क्योंकि जिस समय ये किया गया था उस समय तो नहीं, लेकिन काफ़ी पहले, ये समझिए कि कलकत्ता जो है वो भारत का मेन पोर्ट हुआ करता था एक ज़माने में। अब यदि आप कलकत्ता पोर्ट गए हो तो आप देखेंगे कि भाई जो कलकत्ता पोर्ट का जो लेवल है और जो हुगली नदी का लेवल है उसमें बड़ा अंतर है, और वो अंतर पाटने के लिए वहाँ पर लॉक्स बने हुए हैं, और उन लॉक्स में पानी भर के या पानी खाली करके शिप्स को ऊपर और नीचे किया जाता है, जिससे कि वो हुगली में जा सके। हुगली में पानी की कमी हो गई। हुगली में पानी की कमी होने से जो कलकत्ता पोर्ट है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। अब कलकत्ता पोर्ट तक बहुत कम जहाज़ आते हैं, अधिकतर जहाज़ जो है वो हल्दिया रुक जाते हैं। खासतौर से जो बड़े बड़े आपके कंटेनर कैरियर, जो आजकल का फैशन है, कंटेनर कैरियर्स आते हैं मोस्टली, तो वो कंटेनर कैरियर्स जो है वो कलकत्ता तक नहीं आते। वो कलकत्ता तक तो वो पुराने जो है वो 10,000 टन तक के जहाज़ ही आ पाते हैं, और उस तरह के जहाज़ों की अब आजकल कोई विशेष वैल्यू है नहीं। तो इसलिए ज़्यादातर जो ट्रेड है और ज़्यादातर जो कंटेनर्स हैं वो हल्दिया शिफ्ट हो गए, बहुत कम कलकत्ता से जाते हैं, कि हुगली का पानी इतना नीचे चला गया है, उसका लेवल इतना नीचे है कि पानी भर के लॉक्स में उसको ऊपर चढ़ाने में ही बड़ा समय लग जाता है। हल्दिया जो है वो नेचुरल वाटर पोर्ट है, उसमें आपको ये सब नहीं करना पड़ता। तो अब भारत ने कहा है कि हमको तो 35,000 मिनिमम चाहिए कंटिन्यूसली, अब बांग्लादेश जो है वो अपना इंतज़ाम कर ले। आप समझ रहे हैं ना इसका अर्थ, कि अब बांग्लादेश का जो ये पूरा जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल से लगता हुआ, ख़ास तौर से फरक्का के नीचे से ये मालदा एरिया जो है वो पूरा का पूरा जो बड़ा लंबा, लगभग 70-80 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो गंगा नदी से बनता है, और उसके बाद फिर वो रंगपुर ज़िले में अंदर जाती है गंगा नदी, वहाँ फिर ये पद्मा कहलाती है। फिर ये पद्मा आगे बढ़ती है, फिर ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र को वहाँ जमुना कहते हैं, वो जमुना आके यहाँ मिलती है, फिर दोनों का संगम होकर आगे मेघना में मिलता, को फिर मेघना हो जाती है। विचित्र है,
बाकी जगह जो है जो सबसे लंबी नदी होती है उसके नाम से ही चलते हैं। खैर वो बात अलग है। लेकिन 35,000 क्यूसेक हमने ये कह दिया मंगलवार को कि साहब कि ये तो हमारा मिनिमम है, ये तो हम अब कंटिन्यूसली लेके रहेंगे क्योंकि हमारे ऐसे कम में काम नहीं चल रहा। आप बताइए अब क्या होगा। कंगाली में तो आटा होता गीला, यहाँ कंगाली में पानी ही सूख गया। लेकिन दैट सर्व्स देम राइट, बिल्कुल सही मैसेज भेजा। ये काम इंडस वाटर्स ट्रीटी के साथ में उसको सस्पेंड करके बहुत अच्छा मैसेज जो है वो पाकिस्तान को दिया। अब यहाँ पे ये है बता दिया कि भाई ये अब ये होगा, इसमें अब पानी आपको 35,000 हमें कंटिन्यूसली देना पड़ेगा, उसके अलावा ही हम आपको दे पाएंगे। और वो भी तब हो पाएगा जबकि ये ट्रीटी सक्सेसफुली रीनेगोशिएट हो जाए। जिस तरह की इनके यहाँ सरकारें हैं, जिस तरह की इनके यहाँ निज़ाम आने वाला है, जिस तरह इनके यहाँ सिविल वॉर की सिचुएशन है, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि गंगा वाटर ट्रीटी रिन्यू भी हो पाएगी। तो गुड लक कंगलों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।